everyone, my name is Yashasvi Rathod and I am from class 8. Today I am here to speak a speech on Jallianwala Bagh massacre. The Jallianwala Bagh massacre, also known as the Amritsar massacre, took place on 13th April 1919 under the command of Colonel General Dyer, who fired the rifles into a crowd of Punjabis who gathered in Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab. The Royal Act 1919 had been implemented, but the civilized were not informed. The civilized were gathered for a festival, Baisakhi. Baisakhi marks the New Year of Sikh and commemorates the formation of Khalpa's warriors regarding to Guru Gobind Singh in 1699. Thank you. Good morning everyone, my name is Tejasvi Kumawat and I am from class 10. Today I am here to speak few lines on Jallianwala Bagh massacre. Jallianwala Bagh हत्याकांड भारतीय इतिहास की एक सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इस घटना की याद आते ही बहुत से भारतीयों की आंखें नम हो जाती हैं। ये हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था और इसके अंदर हज़ारों से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। जब रोल्ट एक्ट के विरुद्ध बहुत से भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे तो दो भारतीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया था, जिससे जन समुदाय में बहुत आक्रोश पैदा हो गया था। उस आक्रोश को शांत करने की जिम्मेदारी अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल डायर को सौंपी गई थी। उसने 13 अप्रैल 1919 को ये घोषणा की थी कि कोई भी एक जगह पर 3 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे और बिना पास के कोई शहर छोड़कर नहीं जा सकता। जब बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल थी 1919 में, जब बैसाखी का दिन था तो बहुत से लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे बैसाखी मनाने के लिए। बहुत से शहरों, गांवों, कस्बों से ये लोग आए थे और सब उल्लासपूर्वक बैसाखी का पर्व मनाना चाहते थे। और वहाँ पे दो कारणों से लोग एकत्रित हुए थे। पहला तो ये था कि वहाँ पर सब बैसाखी मनाना चाहते थे और दूसरा ये था कि वहाँ पर जो जन समुदाय था वो डिबेट करना चाहता था उसके ऊपर कि क्यों ये जो अंग्रेज़ हैं ये हमारी स्वतंत्रता के लिए वो डिबेट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ पर मीटिंग हेल्ड की थी। उस दौरान जब पता नहीं था वैसाखी मनाने वाले लोगों को तो उन्होंने वहाँ पर वो वैसाखी मनाने के लिए सब एकत्रित हुए थे। जब उन्हें पता नहीं था और जब सबसे अनजान उन लोगों को वैसाखी मनाते हुए जनरल डायर ने देखा तो उन्होंने बिना किसी से अनुमति लिए, बिना किसी से परमिशन लिए और उन सब के ऊपर फायरिंग करवानी शुरू कर दी। उस फायरिंग में बहुत से लोगों की, जो कि वृद्ध और बूढ़े, बच्चे, महिला, सब की उनमें मृत्यु हो गई। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं में कूद गए और वहाँ पर भी उन्हें नहीं छोड़ा गया, वहाँ पर भी घुस के उनको मार दिया गया। वहाँ पर वो जो जलियांवाला बाग था उसकी कुछ खासियत थी, जैसे कि वहाँ पे सिर्फ एक कुआं था, वहाँ की जो दीवारें थी वो काफ़ी ऊंची थी ज़मीन से और वो काफ़ी बड़ा था। तो पूरी तरीके से वो जो ऊंचा था और वहाँ पे एक ही दरवाज़ा था और उस दरवाजे को बंद कर दिया गया था और फिर उन पर शूट किया गया था। बहुत से लोग वहाँ पे मारे गए थे। इस हत्याकांड के बाद जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में आग जल उठी स्वतंत्रता पाने की कि क्यों निर्दोष लोगों को वहाँ पे मारा गया था। इस कारणवश बहुत से रिवोल्ट और बहुत से आंदोलन फिर हुए और उसके बाद बहुत मुश्किलों से हमें जाके स्वतंत्रता मिली। तो ये थी कुछ फ्यू लाइन्स जिसके कारण मैंने आपको समझाने की कोशिश की जलियांवाला बाग के बारे में। थैंक यू everyone, my name is Urvashi Burman. I am from class 8. As we all know, we are here together to speak about Jallianwala Bagh. Jallianwala Bagh massacre, also known as the Amritsar massacre, took place on 13th April 1919. A large peaceful crowd had gathered at the Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab, British India during the Baisakhi fair to protest against the Rowlatt Act.
In response to the public gathering, the temporary General R.H. Dyer, responds with his Sikh and Guru infantry regiments, and the Jallianwala Bagh could only be executed with one side, as its other three sides were enclosed with buildings. When he had covered all the surrounding with his British Indian army officers, he asked them to shoot until everyone died. Those who died varied from 379 to 1500 or more people, and 1200 or more people were injured very harmly. Britain has never formally apologized for the massacre, but said deep regret in 2019. Thank you. Good morning everyone, my name is Khushbu Saw. I am from class 9. Today I am here to represent the Jallianwala Bagh. So let's start. इतिहास में सबसे अधिक घातक नरसंहारों में एक भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ये नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित है। अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ मीटिंग रखी गई थी। इसमें कई भारतीय लोग एकत्रित हुए थे। इसमें जब ब्रिटिश रेजिनाल्ड डायर को पता चला तो उसने बगीचे को घेर लिया और उसने अंधाधुंध गोलियां चला दी। 10 मिनट में 1650 गोलियां चली थी और इसमें ना कई लोग तो कुएं में कूदकर मारे गए और कई लोग जान बचाते हुए मारे गए। आधिकारिक रिकॉर्ड में 379 लोग मारे गए और जबकि 1208 लोग घायल हुए गए थे।